Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. So if any one of you wants to take the trade, please consult your financial advisor first. Then only you should take the trade. Okay, so I will start the session now. तो सबसे पहले तो ना काफ़ी टाइम हो गया अपने को मिले हुए, ऑलमोस्ट मोर देन आई बिलीव 6 मंथ हो गए। तो ठीक है, दोबारा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेम फैशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया की विक्ट्री के लिए, है ना, कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार इंडेक्स एनालिसिस देख लेते हैं। उसके बाद में अगर कुछ स्टॉक्स हैं तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का ही व्यू ले लेते हैं ना, कि निफ्टी अपना क्या कर रहा है। तो निफ्टी 50 का हम लोगों ने चार्ट खोले थे। अभी तो आप लोग देख सकते हैं ना, ये निफ्टी स्ट्रांगली है ना 26,300 से 22,000 लेवल्स पर आ गया है। तो अभी आप बोलेंगे, बोला भाई हम लोग नेक्स्ट कहाँ पर बाई करने का सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं ना, कि हम लोग कहाँ पर पोटेंशियल अपने को बाई एरिया और सेल एरियाज अपने को मिल सकते हैं, या फिर हमको कहाँ से कंफर्मेशन मिल सकता है कि बोला निफ्टी वांट्स टू गो अप। ओके, सो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, आई बिलीव ना कि ये एरिया है ना, जस्ट लेट मी मार्क ऑन द डेली चार्ट। सो सो दिस इज द डेली एरिया ना, कि अराउंड 2100 समथिंग, 21,020 समथिंग एरिया। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से प्राइस ने एक बार ये किया तो ऑलमोस्ट न्यू टाइम हाइस बनाया, दूसरी बार भी आया बट आ नहीं पाया। ओके, सो पुरानी लाइन हटा देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी के लिए तो बाद में हटाते हैं ना। तो अभी के लिए ये देखते हैं कि यहाँ से जो 21,000 का एरिया है, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपने को मिल सकता है। और फिर अगर ये भी गया तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है जो हमारे पास में रहेगा, वो रहेगा ये अराउंड 20,000। बट पहले 21,000 आएगा, बाद में 19,000 20,000 आएगा। तो देखते हैं। तो अभी के लिए दो एरियाज को मार्क करते हैं। और अगर आप मेरे से पूछते हैं, बोला कि ये बॉटम आउट तो नहीं हो रहा है, तो बॉटम आउट होने के लिए ना हम लोग दो एरियाज है ना, एक तो ये है, इस एरिया के अंदर ये जो सेलिंग एरिया, इस एरिया के अंदर करंटली प्राइसेस है ना, कि बट आई बिलीव ये एरिया टूट जाएगा। बट जो मेजर कंसर्न वाला एरिया है मेरे लिए, जैसे मान लो अगर आप पूछे, बोला कि अगर ये एरिया टूटता है ना, आई बिलीव मे बी 23,100 समथिंग आता है ना प्राइस, मे बी वीकली चार्ट्स में और क्लियर होगा ये एरिया। तो यस, है ना, तो अगर ये एरिया है 23,100 के ऊपर अगर जाती है ना प्राइस, निफ्टी में क्लोज होती है एटलीस्ट ऑन दी डेली बेसिस, मीन्स कि डेली कैंडल अपनी 23,100 के ऊपर क्लोज होती है, तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि ना निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो हम कुछ लॉन्ग्स देख सकते हैं अनटिल देन, है ना, कि अपना रहेगा कि बोला कि भाई हो सकता है कल यहाँ पर प्राइस ऊपर खुले, यहाँ से खुलते ही नीचे गिर जाए ना, टू दी एटलीस्ट 21,000 के लिए। ठीक है, तो इसी व्यूज के साथ में ना एक बार हम लोग देख लेते हैं, निफ्टी मेटल भी देख लेते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं हम लोग एक बार। सीएनएक्स मेटल हम लोग देख लेते हैं, जो कि मेटल इंडेक्स का ना एक सेक्टर इंडेक्स है। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। जो पुरानी लाइन है उनको हटा देते हैं। तो अगर आप देखें डेली में, तो डेली में ये जो पर्टिकुलर चैनल था, इस चैनल को तोड़ के प्राइस ने ऊपर जा रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि है ना, कि निफ्टी मेटल स्टॉक्स ऊपर जाना चाहते हैं। बट अनटिल ये टूट नहीं जाता ना, तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। बट सिंस निफ्टी भी हम लोग क्योंकि सेलिंग एरिया में है, जो पहला सेलिंग एरिया बताया था 650 वाला, 600 वाला, तो वहाँ पर अभी करंटली है। बट ऊपर इमीडिएटली ऊपर भी एक सेलिंग एरिया है, तो आई डाउट कि निफ्टी मेटल जाएगा। बट स्टिल कि हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर भी जाएगा कि नहीं जाएगा वो अपने हाथ में नहीं, हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में खेलेंगे। तो अगर आप लोग देखते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, तो यहाँ पर ना एक ये सेलिंग एरिया है इस मेटल स्टॉक्स में, मीन्स कि ऑलमोस्ट 1%, 1-1.5% ऊपर जाने के बाद में ना, 1-2% ऊपर जाने के बाद में एक सेलिंग एरिया, यहाँ पर भी एक सेलिंग एरिया और एक यहाँ पर भी सेलिंग एरिया। तो मेटल स्टॉक्स को ना मतलब ऊपर जाने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया को तोड़ना पड़ेगा, मीन्स कि 9100 के ऊपर जाएगा तो हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि अभी मेटल स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अनटिल देन जब तक नहीं होता हम लोग
शॉर्ट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में अपनी रिस्क भी मिनिमम रहेगी। तो जो एक मेटल स्टॉक्स मैंने शॉर्ट आउट किया है, तो वो देखते हैं कि क्या है। एक हिंडाल्को देखते हैं ना, कि हिंडाल्को का क्या है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, तो एक हिंडाल्को इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, मे बी वीकली से एक बार देख लेते हैं, वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट्स में ना, ये यहाँ से बॉटम आउट होने के बाद में स्ट्रांगली ना, अभी ट्रेंड भी चेंज हो गया है इसका। ट्रेंड का इसका क्या है, हायर हाइज बना रही है, लो हायर लोज, तो एक अप ट्रेंड की निशानी है। बट सिंस हम लोग निफ्टी में भी सेलिंग एरिया के पास में है, और सेक्टर इंडाइसेस में भी हम लोग सेलिंग एरिया के पास में, सो आई बिलीव है ना कि शॉर्टिंग ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट शॉर्टिंग नियर हम लोग करंट प्राइस पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं इंडेक्स में अभी भी 1-2% का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट मेटल इंडेक्स में, सेक्टर इंडेक्स में। तो जो मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ट्रेंड अप है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो जो मैं प्लान कर रहा था, मैं 30 मिनट्स का ना एक शॉर्ट प्लान कर रहा था इसमें। तो वो देखते हैं कि एरिया क्या है अपना। तो ये जो एरिया है ना, मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो 715 से लेके 720 ये अपना एरिया रहेगा शॉर्ट करने के लिए। तो अब आप लोग पूछेंगे, बोला यही क्यों लिया आपने, बीच में क्यों नहीं लिया। तो अभी अगर हम लोग इधर से देखें, तो इसके लेफ्ट में देखते हैं ना, सिर्फ नंबर ऑफ कैंडल्स ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसीलिए चार्ट टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ। अब मैं आवरली चार्ट्स पर जा रहा हूँ, कुछ नहीं, सेम चार्ट्स ही है ना। तो अगर आप लोग देखें, तो ये जो रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट एरिया था ना, ये यहाँ पर, ये जो एक सपोर्ट लाइन खींचता हूँ मैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ एक। तो ये जो सपोर्ट एरिया था, यहाँ से एक बार ऊपर गया, 2 बार गया, फाइनली थर्ड टाइम में इसने प्राइस को तोड़ दिया, ठीक है। तो ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस काइंड ऑफ लेवल है, तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा था। सेकंड थिंग कि मैं क्यों प्लान कर रहा था, यहाँ से प्राइस अगर आप देखेंगे तो एक गैप के साथ में मूव हुआ है, तो कि एक स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस शो करता है। तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा था। प्लस दो रीजन और भी मैं बता दिया, निफ्टी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो एक शॉर्ट पोजीशन है। तो इसके एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट बताता हूँ आपको, अगर आपके रिस्क में हो तो आप पक्का ले सकते हैं इसको। आप में भी आप यू कैन plan it in future also as well as in options also. Okay, it depends on your risk, how is your risk appetite. Okay, so अपनी स्टॉप लॉस हम लोग थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ना, मे बी 723 समथिंग रखेंगे। एंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 2:1। जैसे अपनी एंट्री रहेगी 714, स्टॉप लॉस रहेगा 723.05। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग ले सकते हैं 2:1, जो कि आ रहा अराउंड 694। तो यहाँ पर आप फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, और सेकंड एंड फाइनल टारगेट आप ले सकते हैं 690 पर, जो कि एक डिसेंट टारगेट है, 3:1। ओके, तो ये थी मेरी पहली ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा था। अब नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो थोड़ा मिक्सचर रखते हैं ना हम लोग, लॉन्ग और शॉर्ट का, कि कुछ लॉन्ग देख लेंगे, कुछ शॉर्ट देख लेंगे। तो नेक्स्ट एक शॉर्ट देख लिया था, अभी नेक्स्ट लॉन्ग देख लेते हैं। इन्फी है एक ना, इन्फी देख लेते हैं, पहले ट्रेड देख लेते हैं ना, ट्रेड क्या है, उसके बाद में हम लोग बातें करेंगे। तो मंथली चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मंथली चार्ट्स में ना, ये जो प्राइस है, यहाँ पर ही कंसोलिडेट हो रहा था। इस पर्टिकुलर स्टॉक में इतना मूवमेंट, करेक्शन नहीं आया, रादर है ना, ऑलमोस्ट 15% का ही करेक्शन आया इतने तगड़े डाउनफॉल में। तो ये एक साइन है कि है ना, इस स्टॉक में वीकनेस कम है, रादर है ना। तो ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि वीकनेस कम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक, बाकी सारे स्टॉक्स 30-40%, 50% भी गिरे हैं, बट ये स्पेशली है ना, ये बिग कैप स्टॉक्स ना, ये नहीं गिरे, ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं गिरे। तो बट वीकली में भी देखें तो ये पर्टिकुलर चैनल में ही है, ये जो साइडवेज रेंज है ना, वो ये 1700 से लेके 2000, इसी पर्टिकुलर रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 6 महीने 9 महीने से, जुलाई से लेके अभी तक ये इसी पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर इन्फिश, ये सपोर्ट एरिया पर भी बोल सकते हैं आप। बट जो मैं प्लान कर रहा था ना, वो भी एक लॉन्ग की ट्रेड है। सिंस मैं सपोर्ट एरिया के आसपास में हूँ, तो मैं इसीलिए लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो जो मेरी ट्रेड रहेगी, वो एक बार मैं लेवल बना देता हूँ ना, कि हम लोग, मैं किस लेवल पर प्लान करूँगा इसको।
यहाँ पर अराउंड 1657 मेरी एंट्री रहेगी। ठीक है, एक बार एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क कर देते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेड कि मैंने ये क्यों लिया। तो 1661 आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप जस्ट बिलो द लेवल में बी अराउंड 1623 एंड टारगेट विल कीप first target will keep this level which is around 2:1 1740 first target and second target हम लोग रख सकते हैं 3:1 which is coming around 1775। ठीक है, फाइनल टारगेट हम लोग रख सकते हैं ये है 3.7:1 अराउंड 1800 हम लोग फाइनल टारगेट रख सकते हैं, बट अभी के लिए मैं फाइनल टारगेट रख रहा हूँ 3:1 जो कि आ रहा अराउंड 1775। तो यही हम लोग टारगेट रखते हैं अभी के लिए। तो आप इसको फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में देख सकते हैं। फ्यूचर में आप अपनी रिस्क, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में आप अपनी रिस्क के हिसाब से ही अगर ट्रेड लो, अगर आपको लेना है तो, क्योंकि इसमें 25 पॉइंट की रिस्क है। तो आप देखना आपकी रिस्क एपेटाइट क्या बोल रही है आपको, उसी के हिसाब से आप ट्रेड लें। तो अभी ये देखते हैं कि मैंने ये ट्रेड ही क्यों लिया। पहले तो बता ही दिया कि सपोर्ट एरिया के आसपास है। दूसरी, अगर आप इधर देखें ना, तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से ये वाली एक लाइन खींचता हूँ, लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये वाली लाइन है ना, तो यहाँ से एक बार रिएक्शन आया, 2 बार रिएक्शन आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया ना, फाइनली इसने इसको तोड़ दिया। तो मीन्स ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट काइंड ऑफ लेवल है, तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2-3 रीजन थे मैं प्लान कर रहा था। तो ये है मेरी नेक्स्ट ट्रेड इन्फोसिस एंड अभी मैं नेक्स्ट ट्रेड देखता हूँ, है ना, कि क्या है अपनी। अभी एक लॉन्ग देख लिया, एक शॉर्ट भी देख लेते हैं। तो एक मैं देख लेता हूँ कि इंट्राडे काइंड ऑफ भी देख सकते हैं ना, इंट्राडे या फिर मे बी स्विंग भी रख सकते हैं, बीटीएसटी काइंड ऑफ ट्रेड। तो ये है अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड। ठीक है, तो ये अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड में ये देखते हैं कि यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक है ना, इसी पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। 2600 से 2000 के लास्ट के 3-4 महीने से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये अपने सपोर्ट एरिया से, जो इसका लो था, यहाँ से ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ट्रेड हम लोग, बट इसका जो ट्रेंड है वो हम लोग साइड डाउन मान सकते हैं, क्योंकि हाई लोअर हाइस लो लोअर लॉस बना रहा है एटलीस्ट डेली चार्ट पर। तो इसका ट्रेंड हम लोग डेली चार्ट्स पर डाउन ही मांग सकते हैं, डाउन टू साइडवेज। ओके, सो अगर इसका डेली ट्रेंड डाउन टू साइडवेज है तो हम लोग डेफिनेटली इस पर शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो जो मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ वो मैं 30 मिनट्स के चार्ट्स पर प्लान कर रहा हूँ, और मे बी 15 मिनट्स एक बार जस्ट देख लेते हैं कि क्या है। मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ 15 मिनट पर, बट वो 30 मिनट पर ही सेम लेवल है। ठीक है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। यस, तो इसी को ये सेम 30 मिनट पर लेवल है, अगर कुछ एक बार देख लेते हैं तो हाँ, इसी लेवल पर हम लोग ये ट्रेड प्लान के सेम लेवल है कि निफ्टी में भी ना, निफ्टी सेलिंग एरिया के पास में ज़्यादा है, तो यहाँ से रिएक्शन आने के ज़्यादा चांसेस है इसमें। ठीक है, तो ये है इसकी, ये फर्स्ट सेकंड ट्रेड रहेगी मेरी। अभी इसका लॉजिक देखते हैं कि क्यों हम लोग ये ट्रेड ले रहे हैं। तो पहला तो रीज़न हो गया निफ्टी, ये ना, कि क्यों लेना चाह रहे हैं। दूसरा है ये लेवल ही अपने आप में, ये जो लेवल है अपना, इसके एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं। तो ये है अपना 23 1850 पर आप 2318.5 पर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, बट आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना प्लीज़, है ना, कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करेंगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ना सही नहीं रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 2:1 जो कि आ रहा अराउंड 2271 एंड सेकेंड एंड फाइनल टारगेट हम लोग ले सकते हैं 3:1 जो कि आ रहा अराउंड 2249 समथिंग। ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रेड में 23 पॉइंट्स की रिस्क है, तो अगर आपके रिस्क प्लान में है तो ही आप फ्यूचर में लें, अदरवाइज नहीं लें। और अदरवाइज आप इसको इंट्राडे भी खेल सकते हैं, इंट्राडे में कोई इशू नहीं है खेलने का। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया। तो अगर आप देखें तो ये जो पर्टिकुलर एरिया था, ये जो सपोर्ट एरिया था ना, ये वाला, इसको तोड़कर प्राइस ने न्यू लॉस बनाया है, रिसेंट न्यू लॉस बनाया है, इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। और सेकंड रीज़न है अपना निफ्टी, कि निफ्टी भी अपना सेलिंग एरिया के पास में जाता है। ठीक है,
तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड प्लान की। ये थी मेरी थर्ड ट्रेड। अब देख लेते, एक और देख लेते टाइटन, है ना। टाइटन में क्या है, सिंस अभी ये लॉन्ग ट्रेड हो गए, शॉर्ट ट्रेड हो गए, टाइटन में एक लॉन्ग ट्रेड मैंने प्लान किया है। तो ये पहले डिस्कस किया हुआ है ट्रेड, बट स्टिल टाइम हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे ना, तो मंथली चार्ट में ये जो पर्टिकुलर रेंज थी इसके लोज में आ गए, मीन्स कि नियर द सपोर्ट एरिया से ये स्टॉक। तो अब अपने को देखना है कि अपने को शॉर्ट कहाँ प्लान करना है, ठीक है, ये सॉरी लॉन्ग। तो मंथली, अगर वीकली में आपको और क्लियर दिखेगा ना, मे बी आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा, तो वीकली में एक बार रिएक्शन आया, 2 बार रिएक्शन आया, 3 बार रिएक्शन आया, चौथी बार भी नियर टू दी सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो ये था वीकली। अब जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना कि इसमें टाइटन में, कि अगर आप मेरे से पूछे कि भाई आप कहाँ पर शॉर्ट प्लान करोगे, तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ये नहीं, दूसरा, ये नीचे वाला है, यस, ये वाला लेवल है, ठीक है। तो ये वाला लेवल स्टार्ट हो रहा है। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लेवल का आइडिया लग जाएगा। प्राइस पॉइंट्स 3016 समथिंग ये लेवल अपनी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे जस्ट बिलो द लेवल, अराउंड हम लोग रखेंगे 2965 समथिंग, हम अब स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट हम लोग रखेंगे 2:1, जो कि आ रहा अराउंड 3122 समथिंग। एंड सेकेंड एंड फाइनल टारगेट हम लोग रख सकते हैं, फाइनल तो नहीं, एटलीस्ट 3170 हम लोग सेकेंड टारगेट रख सकते हैं। किसी को अगर लेना है तो वो यहाँ तक भी जा सकता है, 3400 तक भी ये जा सकता है। तो जिसका टारगेट आ रहा है मे बी अराउंड 7:1 आ रहा है, बट आप अपना स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में रखें, तभी आप इसको ट्रेल करो, अदरवाइज मत करना। आप अपने जो भी मनी टर्म्स के टारगेट है, या फिर 2:1 और 3:1 का टारगेट है, उस पर आप आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी ट्रेड। अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं टारगेट रख देता हूँ। मेरा टारगेट 2 इज माई फाइनल टारगेट, बट आप यहाँ 3400 तक भी आप टारगेट ले सकते हैं, जो कि एक 7:1 की ट्रेड है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि मैं ये ट्रेड क्यों प्लान कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्रेड, ये जो लेवल्स है, ये जो 3000 नंबर है उसके राउंड अप में है, इसके 3000 नंबर्स के आसपास में। और आप लोगों को पता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो FIIs हैं, उनको राउंड नंबर्स बहुत पसंद आते हैं, तो इसीलिए ये ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि यहीं से ना प्राइस ने न्यू हाइज भी बनाया है। ये जो एरिया था, ये वाला एरिया, इस एरिया को तोड़कर प्राइस ने न्यू हाइज बनाया है, इसीलिए ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो आप बोलेंगे, बोला भाई अगर इसके नीचे चला गया, 2960 के नीचे चला गया, तो आप क्या करूँगा? आई विल गेट आउट इन ए लॉस, दैट्स इट, और कुछ नहीं, जो कि मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है, ठीक है। तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड कि जो मैं प्लान कर रहा था। तो अब एक और देख लेते हैं कि एक लॉन्ग शॉट का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोगों ने भारत फोर्ज डिस्कस कर लिया, भारत फोर्ज नहीं डिस्कस किया ना, हम लोगों ने हिंडाल्को डिस्कस कर लिया, अडानी डिस्कस कर लिया, इन्फी डिस्कस कर लिया, टाइटन डिस्कस कर लिया। तो एक भारत फोर्ज देख लेते हैं ना कि भारत फोर्ज में क्या ट्रेड है। भारत फोर्ज, तो भारत फोर्ज में भी सेम ही लॉजिक है। लिस्ट पुराना वाला हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मंथली चार्ट से। तो मंथली में अगर आप देखेंगे तो हम लोग ना इसके आसपास, सपोर्ट एरिया के आसपास, तो ये थोड़ी अग्रेसिव ट्रेड है, ठीक है। बट स्टिल अगर आपके रिस्क में है कि आप अग्रेसिव ट्रेड ले सकते हो, रिस्क प्लान में, ट्रेड प्लान में सॉरी, तो आप डेफिनेटली यू कैन टेक द ट्रेड, ओके। सो ये स्टॉक करेक्शन होकर 1800 से लेके 1000 रुपये तक ऑलमोस्ट आ गया, ऑलमोस्ट काफ़ी सारा करेक्शन आ गया अभी इसमें। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स के साथ भी यही कहानी है। वीकली चार्ट्स में भी ये दिखा रहे थोड़ा सा बुलिशनेस आ रही है इस स्टॉक में। तो जो मेरा टारगेट है इस स्टॉक का प्राइस रेंज, तो मैं इस स्टॉक को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक देख सकता हूँ, 975 या 980 समथिंग मेरा प्लान है कि अगर यहाँ पर आता है स्टॉक, तो मैं डेफिनेटली इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी मेरी डेली, बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ये लॉन्ग नहीं है,
ये मैं शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो ये शॉर्ट ट्रेड कंडीशनल है। ओके, तो क्या कंडीशन रहेगी शॉर्ट ट्रेड की वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहले हम लोग शॉर्ट ट्रेड की एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम लोग कंडीशन देखते हैं कि क्या अपनी कंडीशन रहेगी। तो हम लोग तो 1126.2 पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं 1160 है ना, टू बी प्रिसाइज। और फर्स्ट टारगेट हम लोग रखेंगे 2:1 जो कि आ रहा अराउंड 1058, एंड सेकंड एंड फाइनल टारगेट हम लोग रखेंगे 3:1 जो कि आ रहा अराउंड 1030। ठीक है, तो बट ये कंडीशनल ट्रेड है। अब कंडीशन क्या रहेगी तो पहले वो देख लेते हैं कि भूल नहीं जाए हम लोग। तो अगर निफ्टी ना, अगर जब ये यहाँ पर आता है तब निफ्टी 23,100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 23,100 से निफ्टी अगर ऊपर है तो ये जो शॉर्ट है, क्योंकि निफ्टी उस टाइम पर ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है देन टू द डाउन साइड। तो अगर निफ्टी जाएगा ऊपर तो ये स्टॉक भी हो सकता है अपने को स्टॉप लॉस दे दे। तो इसीलिए इसके साथ में एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि निफ्टी की वैल्यू उस टाइम पर उस पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए ना, कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, जो एक ऊपर वाला लेवल्स बताया था ना, उस एरिया में होना चाहिए था। एक बार वैल्यूज देख लेते हैं निफ्टी की कि क्या वैल्यूज थी। ये वाला जो एरिया था 22,800 से लेके 23,0100 के अंदर है, तभी हम लोग वो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशनल ट्रेड है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोनों चीज़ों का। सेकंड थिंग यही क्यों लिया कि ये जो सारा एरिया था ना, यहाँ से एक बार अच्छा खासा रिएक्शन आया था, तो काइंड ऑफ सपोर्ट बिकम्स द रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, ये सारा एरिया तोड़कर प्राइस ने न्यू लोज बनाया है, इसीलिए ये ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी मेरी फिफ्थ ट्रेड। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे ट्रेड आइडियाज़ अच्छे लगेंगे, और अगर आप लोगों का कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, और आपके कोई स्टॉक्स हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।